सीएम योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर मुश्किलों में घिर गए हैं। अमिताभ ठाकुर को एक बार फिर लखनऊ पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। दरअसल अमिताभ ठाकुर को इससे पहले भी हाउस अरेस्ट किया गया है और ये विवाद तब शुरू हुआ जब बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की ने अपने एक साथी के साथ आत्मदाह कर लिया था और आत्मदाह से पहले फेसबुक लाइव करते हुए यूपी के कई पुलिस अफसरों पर परेशान करने का आरोप लगाया, जिसमें अमिताभ ठाकुर का नाम भी शामिल था। उनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? अभी पूछताछ जारी की है, उसके बाद तदनुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। नहीं, इनको थाने पर ले आया गया है, पूछताछ की जा रही है, जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, एफआईआर किस मामले में है? किस धारा में एफआईआर के बारे में बता दीजिए। एफआईआर के बारे में एफआईआर इसके पहले जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी अवगत होगा कि एफआईआर लिखा गया है जो एक युवती द्वारा दिल्ली में आत्मदाह किया गया। उस संबंध में एक एफआईआर हजरतगंज कोतवाली में पंजीकृत है। उसी के सिलसिले में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित। ये कहा जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट में इनको दोषी पाया गया है। जो जांच एसआईटी रिपोर्ट आप लोग मैं उस बारे में कोई मेरे पास कोई टिप्पणी नहीं। वहीं इस मामले में आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की तरफ से बिना कुछ जानकारी दिए हुए गिरफ्तारी की गई है। क्या मामला है? सर देखिए, अभी हमें ऑफिशियली कोई कारण नहीं बताया गया है कि क्यों पुलिस अरेस्ट करके लाई है। मीडिया के जरिए जो जानकारी मिली है उस पर यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्महत्या युवक और युवती ने की थी, उस मामले में इनको एफआईआर दर्ज हुई है और गिरफ्तार किया गया है। क्या लगता है कि अभी आज सुबह इन्होंने पार्टी की भी ऐलान किया, उससे पहले मुख्यमंत्री के सामने विपक्ष में खड़े होने के चुनाव लड़ने के लिए क्या लगता है कि कोई राजनीतिक ऐसा कुछ है? जैसे देखिए, ये जब से इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में चुनाव लड़ने की बात कही है, उसके बाद से ही ये सारा प्रकरण चल रहा है। नहीं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जहां तमाम पीड़ितों के एफआईआर दर्ज नहीं करती है, वो घटनास्थल दिल्ली की है और एफआईआर यहाँ पे दर्ज हुई है। तो यही बात अपने आप में तमाम बातें कह रही हैं, क्योंकि जिस जगह की घटना है वहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जबकि तमाम ऐसे मामले होते हैं जहां एफआईआर दर्ज कराने में पीड़ितों के छक्के छूट जाते हैं। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको कहने की और लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये एफआईआर किस कारण से और क्यों दर्ज की गई है। क्योंकि पीड़िता के द्वारा केवल मेरे, अगर नाम लिया भी गया तो केवल मेरे पति के लिए नहीं कहा गया, उससे पहले तमाम अन्य अधिकारियों के लिए कहा गया, न्यायिक अधिकारियों के लिए कहा गया। तो क्या वो सारे अधिकारियों को भी पकड़ के अरेस्ट करेंगे जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है? अभी तो पहले साक्ष्य क्या इकट्ठा किए हैं, क्या नहीं किए हैं, तो वो भी अपने आप में एक सवाल है। तो जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं, लाया गया है, वो सीधे सीधे राजनीतिक कारणों से अरेस्ट किया गया है। मात्र हमें परेशान और ये तो हुई बात उनकी पत्नी की, लेकिन तमाम न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी बताया है। सहयोगियों से राय विमर्श के बाद हम साथियों ने एक नए राजनीतिक दल के गठन का निर्णय लिया है। इस राजनीतिक दल के नाम तथा इसके गठन की समस्त प्रक्रियात्मक कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ की जा रही है। साथियों, तमाम सहयोगियों द्वारा अपने इस नए राजनीतिक दल का नाम अधिकार सेना रखा जाना प्रस्तावित है। यदि आप इससे अलग कोई अन्य नाम प्रस्तावित करना चाहते हैं, साथ ही इस दल के उद्देश्यों, कार्यों, गठन और स्वरूप आदि को लेकर आपके जो भी प्रस्ताव हैं, सुझाव हैं, कृपया उन्हें शीघ्र भेजें ताकि हम उन्हें समायोजित करते हुए इसके गठन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर सकें। पिछले कई दिनों से आप लगातार आईपीएस अमिताभ ठाकुर से जुड़ी खबरें सुन रहे होंगे। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है अमिताभ ठाकुर। सन 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और उनका करियर काफी विवादों से घिरा रहा। वो कई जिलों में बतौर एसपी भी रहे। अमिताभ ठाकुर नेशनल आरटीआई फोरम के संस्थापक भी रहे हैं। उनकी पत्नी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
इतना ही नहीं, अमिताभ ठाकुर आईपीएस के साथ साथ कवि और लेखक भी हैं। बीते कई दिनों से चर्चा में रहने वाले अमिताभ ठाकुर का विवादों से पहले ही नाता रहा है। कई बार सत्ता में बैठे लोगों को अमिताभ से परेशानी हुई। दरअसल साल 2015 में अमिताभ ठाकुर ने उस वक्त सनसनी फैला दी जब पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर धमकी देने का आरोप लगा दिया था और फिर उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसके बाद अमिताभ ठाकुर ने अखिलेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वहीं अमिताभ के खिलाफ 5 बार विभागीय कार्रवाई भी हुई थी। उनके खिलाफ आरोप था कि 16 नवंबर 1993 को आईपीएस की सेवा प्रारंभ करते समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा शासन को नहीं दिया गया। यही नहीं, उनके ऊपर उनकी पत्नी और उनके बच्चे के नाम पर काफी संख्या में चल और अचल संपत्तियां जमा करने का आरोप भी है। बतौर आईपीएस हमेशा विवादों में रहने वाले अमिताभ ठाकुर रिटायरमेंट के बाद भी विवादों में घिरे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि रेप जैसे संगीन मामलों में घिरने के बाद क्या वो चुनाव में सूबे के मुखिया और बीजेपी के सबसे गद्दावर नेता को शिकस्त दे पाते हैं।